वर्क विदाउट होप यह कविता सैमुअल टेलर कोलरिज ने लिखी है। एस.टी. कोलरिज इंग्लिश पोएट, फिलोसोफर और लिटरेरी क्रिटिक है। एस.टी. कोलरिज रोमांटिक पोएट है। द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर, कुबला खान एंड बायोग्राफी लिटरेरिया ये उनका साहित्यिक वर्क है। वर्क विदाउट होप एक ऐसी कविता है जिसमें कवि उदास और अकेला महसूस करता है। उसके आसपास की प्रकृति, नेचर, फूल, पेड़, पक्षी सब खुश और सुंदर है, लेकिन कवि खुद अंदर से खाली और उदास है। वो महसूस करता है कि उसके पास कोई सपना, कोई उम्मीद या कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो कुछ भी करने का मन नहीं बनाता। जैसे बिना तेल के दीप जल नहीं सकता, वैसे ही कवि कहता है कि बिना उम्मीद के कोई काम पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए जीवन का कोई मतलब नहीं बचा है और वो उसका रास्ता खोज रहा है। यहाँ कवि नेचर की सुंदरता और गतिविधियों का वर्णन करता है। कवि नेचर का मतलब है प्रकृति की सुंदरता और गतिविधियों का वर्णन करता है। ऑल नेचर सिम्स एट वर्क, सारी प्रकृति काम करती हुई दिखाई देती है। नेचर की हर एक चीज काम करती हुई दिखाई देती है। चारों तरफ प्रकृति सक्रिय और जीवंत नजर आ रही है। स्लग्स लिव देयर लेयर, स्लग्स का मतलब है घोंघे। हम कीड़े मकोड़े भी कह सकते हैं। घोंघे या कीड़े मकोड़े अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं। द बीज आर स्टिरिंग, मधुमक्खियां गुनगुना रही है और हलचल कर रही है। मधुमक्खियां हलचल कर रही है। बर्ड्स आर ऑन द विंग, पक्षी पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। एंड विंटर स्लम्बरिंग इन द ओपन एयर, सर्दी का मौसम अब धीरे धीरे जा रहा है। Wears on his smiling face a dream of spring, और उसके जाते हुए भी चेहरे पर बसंत, स्प्रिंग के आने की खुशी झलक रही है। यह कवि हमें बताते हैं कि प्रकृति में हर एक चीज सक्रिय है। कीड़े मकोड़े, पक्षी, मधुमक्खियां सभी व्यस्त है। सर्दी का मौसम खत्म होने वाला है और उसकी मुस्कान में बसंत के आने की खुशी छुपी हुई है। एंड आई द वाइल द सोल ऑन बिजी थिंक, और मैं इस बीच एकमात्र आलसी आदमी हूं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। पूरी प्रकृति सक्रिय है। नेचर का हर एक जीव काम कर रहा है, बिजी है, पर मैं कुछ नहीं कर रहा। नॉर हनी मेक, न मद न शहद बनाता हूं, नॉर पेड़ न जोड़ी बनाता, नॉर बिल्ड न घोंसला, नॉर गीत न गीत गाता। Yet well I can the banks where amaranthus blue, फिर भी मैं अच्छी तरह जानता हूं वह किनारे जहां अमरंथ के फूल खिलते हैं। अमरंथ का मतलब है फूल, टाइप ऑफ फ्लावर, एक प्रकार के फूल। हैव ट्रेस द फाउंट वेंस स्ट्रीम्स ऑफ नेक्टर फ्लो, और उस स्रोत को खोद चुका हूं जहां से अमृत की धाराएं बहती है। कवि कहता है कि सभी प्राणी, मधुमक्खियां, पक्षी आदि व्यस्त है। मधुमक्खियां शहद बना रहे हैं, पेड़ बना रहे हैं, चिड़िया घोंसले बना रहे हैं, गीत गा रहे हैं। वो अकेला है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसे प्रकृति के गहरे रहस्य का ज्ञान है। वो उन जगहों को जानता है जहां आमरांत के फूल खिलते हैं,
ब्लूम ओ ए अमरांतास ब्लूम फॉर हुम ए में। कवि अमरांत के फूलों को कहता है कि ए अमरांत के फूल तुम खिलो, जिसके लिए तुम खिलते हो खिलो। फॉर मी ए ब्लूम नॉट, मेरे लिए नहीं। दुनिया की सुंदरता और खुशियां दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। ग्लाइड रिच स्ट्रीम्स अवे, बहती हुई नदी की धाराएं मुझसे दूर जा रही है, वो मेरे लिए नहीं है, उसकी सुंदरता मेरे लिए नहीं है। कवि जीवन के आनंद से भी दूर जाना चाहता है। विथ लिप्स अनब्राइटन्ड, ब्रीथलेस ब्रू आई स्ट्रोल, बिना मुस्कुराते होठों और बिना फूलों के मुकुट के कवि अकेला घूमता है। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं, कवि उदास है, कवि अकेला है। एंड वुड यू लर्न द स्पेल्स दैट ड्राउजी माई सोल, क्या तुम जानना चाहोगे कि कौन सा जादू मेरे आत्मा को सुला देता है? वर्क विदाउट होप ड्रॉज नेक्टर इन अ सिव, आशा के बिना किया गया काम छलनी से अमृत निकालने जैसा है। बिना उम्मीद के मेहनत करना ऐसा है जैसे छेद वाली छलनी में पानी भरने की कोशिश करना, सब व्यर्थ चला जाता है। एंड होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लिव, और बिना लक्ष्य की आशा जीवित नहीं रह सकती। अगर आशा का कोई ठोस उद्देश्य नहीं है तो वो टिक नहीं पाती, वो मर जाती है। अगर हमारे मन में कोई उम्मीद नहीं है तो हमारी मेहनत बेकार चली जाती है, जैसे छलनी में पानी नहीं ठहरता। आशा को जीने के लिए एक लक्ष्य चाहिए। सिर्फ कोई अच्छा होगा सोचने से काम नहीं चलता। आशा को जिंदा रखने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना जरूरी है।